उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार छीन लिए। रेल बिकने नहीं दूंगा। कालाबाजारी से देश में आपातकाल की स्थिति हो सकती है, तो रोटी की कालाबाजारी इस देश में इससे भी ज्यादा बुरी भयावह। मैं तो कहता हूँ 50 सालों तड़ी पर जिएगा, 50 सालों जिएगा मोटा, इतना बड़ा पेट। ये अपना विश्वास खो चुके। अब इनको जिस था उससे कितनी ऑक्सीजन खरीदी गई, कितने बेड खरीदे गए, कितने अस्पतालों की कालाबाजारी, दवाओं में कालाबाजारी चल रही है, तो अगर रोटी पर कालाबाजारी चल गई तो आने वाले समय इससे भी भयावह स्थिति देश में होगी। तो अगर दवाओं की कालाबाजारी से देश में आपातकाल की स्थिति हो सकती है, तो रोटी की कालाबाजारी देश में इससे भी ज्यादा बुरी भयावह स्थिति पैदा कर देगी। आपने कहा कि वोट अब सरकार को नहीं देंगे। इसी आंदोलन के बीच 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, साफ साफ तौर पर फर्क पड़ रहा है। इनकी बौखलाहट बता रही है। अगर फर्क नहीं पड़ा तो क्या समझे आंदोलन कमजोर रहा? तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा ये भी सुनो। क्योंकि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, बंगाल में भी गए तो हमने किसानों की बात करी। हम लोग जाकर कहीं भी वोट डालने के डलवाने की बात नहीं करते। वोट हमारा निजी अधिकार हो सकता है। मैं अपनी जिम्मेदारी लेकर कह सकता हूँ कि मैं इस सरकार से इतना उत्पीड़ित हूँ। 5 महीने से इस देश का किसान यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं इन्हें वोट नहीं दूंगा। वह वोट दूंगा तो किसान का, मेरे मजदूर की बात करने वाले लोगों को वोट दूंगा। मैं उन लोगों की बात नहीं करूंगा। हालांकि बंगाल के लोगों में जागरूकता आई है। आपको परिणाम बताने का काम करेंगे कि इन किसान आंदोलन का कितना प्रभाव पड़ा है, कितना प्रभाव नहीं पड़ा है। आने वाले समय में नतीजा। अभी तो आप ठेका ले रहे हैं कि कोई भी वोट नहीं देगा। ठेका मैंने ठेका लेने की बात नहीं की। मैंने सिर्फ और सिर्फ निवेदन करने का काम किया है कि जो लोग आपके बीच में आकर धर्म और जाति के आधार पर, अमीर और गरीब के आधार पर, हिंदू और मुसलमान के आधार पर अगर वोट मांगने का काम करें, तो उनका कुर्ता पकड़ कर पूछना कि इस देश के जब किसान 5 महीनों से इस देश का किसान का मेरा मजदूर सड़कों पर बैठा था, क्योंकि इन्हीं के किसानों के बेटे सरहदों पर इस देश की रक्षा करते हैं। और ये किसान आज पूरे देश की रक्षा इसलिए कर रहा है क्योंकि आने वाले समय में इस देश में रोटियों पर ताले लगने वाले हैं, रोटियों की कालाबाजारी शुरू होने वाली है। आपने देखा होगा कि अभी आने वाले समय में वर्तमान समय चल रहा है, कुछ दवाओं की कालाबाजारी चल रही है। अगर दवाओं की कालाबाजारी से इस देश में आपातकाल जैसे इस प्रकार के हालात खड़े हो सकते हैं, तो जब भूख पर ताले लग जाएंगे, रोटी पर ताले लग जाएंगे, रोटी तिजोरियों में बंद हो जाएगी, तो आने वाले समय में किस प्रकार के हालात होंगे। तो ये हमारे बेटे तो सरहदों पर रक्षा करते हैं, इस देश का किसान पूरे देश की रक्षा फिलहाल करने का काम कर रहा है, पूरे देश की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। बात की सरकार बोल रहे हैं आप लोग की अल्टीमेटम ये ऑपरेशन क्लीन है ना, ऑपरेशन क्लीन इस बार किसान करेंगे। किसका करेंगे? तड़ी पार का, जो मोटा तड़ी पार बैठा है, ये ऑपरेशन क्लीन करने के बिल्कुल करेंगे। इतिहास गवाह है कि अगर किसान सड़क पर आया है तो इतिहास रच के गया है। खाली हाथ कैसे चले जाएंगे? इतनी सहारत किसने दे दी है? किसलिए दे दिए? 50 साल राज करेंगे। हाँ, 50 सालों राज करेंगे। मैं तो कहता हूँ 50 सालों तड़ी पर जिएगा क्या? 50 सालों जिएगा मोटा, इतना बड़ा पेट लेके ऐसे चल रहा है, समझ में नहीं आता। 4 महीने में ही थक गए। कौन कहता है थक गए? कौन कहता है थक गए? ये इतने अच्छे लंगर लगे हमारे गांव, घर बस कॉलोनी बस गए, कैसे थक गए? अरे हमको रहना घर में, चाहे घर में रहे चाहे यहाँ पे रहे, बात बराबर है। वहाँ पे भी रहना, खाना सोना पड़ना, यहाँ पे भी पड़ रहे हैं खाने। गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलनकारी तो दिख नहीं रहे। कौन कहता है आंदोलनकारी नहीं दिख रहे हैं? आपको बता दें कि आंदोलन जज्बों से लड़ा जाता है, भीड़ से नहीं लड़ा जाता है, ठीक ना। भीड़ तंत्र वाले, दक्षिणपंथी बीजेपी वाले लोग, आरएसएस वाले, वो भीड़ दिखाते हैं और नमस्ते करके लाठी लेके चलते हैं, ठीक ना। भारत की सेना से बड़ी उनकी सेना होती है। जब बात आती है सेना की तो गलवान में सैनिक शहीद करवा देते हैं वो लोग हैं। उनकी बात छोड़ दीजिए आप। हम लोग अपने जज्बे से लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। कौन सी मानवता है इनके पास? वो मानवता हमें बताए तो सही। संसद में राहुल गांधी ने कहा था कि किसान इन चारों तरफ, दिल्ली की तरफ जो बैठा हुआ किसान है, 300 किसान चले गए, शहीद हो गए। उसके लिए मैं संसद से अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन किसानों के प्रति 2 मिनट का मौन रख दें। लेकिन जो विपक्ष के लोग थे, वे 100 थे या 200 थे या 150 थे, वे तो खड़े होकर के किसानों की संवेदना को उन्होंने व्यक्त की किसानों के प्रति। लेकिन भाजपा के एक भी सांसद ने, एक भी मंत्री ने किसानों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त नहीं की। शोर मचा रहे थे वो तो, बाकी और तफरियां ले रहे थे, किसानों की तफरियां ले रहे थे। मतलब विश्वास खो चुके हैं। ये अपना विश्वास खो चुके। अब इनको जिस स्तर से इस किसान जाति ने विश्वास, सबका साथ, सबका सम्मान के साथ इनको उठाया था, उसी सम्मान के साथ इनको हम अब जमीन में दफनावेंगे, जमीन में। ये अब किसान अब अंकल जी, जो विरोध हम देख रहे हैं गाँवों में, जो बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है अभी और उन्हें गांव में नहीं जाने दिया जा रहा, क्या ये विरोध वोट में भी तब्दील होगा? बिल्कुल होगा, होगा, बिल्कुल परिवर्तन आएगा। ये आंदोलन यही नहीं चल रहा। आप इस आंदोलन को यही ना समझे। आप जो संख्या बता रहे हैं, इसमें संख्या नहीं है। इनमें ठंड हो रही है, ये ठंड नहीं है। इनमें आग उगल रही है, आग। और जब आग का गोला बाहर निकलेगा तब देखना कैसी ज्वाला फटेंगे इनमें।
जानते हैं ये सरकार को मैं सैकड़ों बयान सुना सकता हूं, जो मोदी जी कहते हैं रहेगा वो निश्चित रूप से नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार छीन लिए। रेल बिकने नहीं दूंगा, रेल बेच दिए। कसम इस धरती माँ का, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन देश को भी झुकाने का काम कर रहे हैं और देश को भी बेचने का काम कर रहे हैं। एक बात सुनिए, इसका प्रधानमंत्री कह रहे 2 मई दीदी गई, ये नारा लगाते घूम रहे हैं और हमारा देश का जवान छत्तीसगढ़ में शहीद हो जाता है। गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? देश का किसान अन्नदाता बॉर्डर पर बैठा हुआ है और ये कृषि मंत्री बंगाल चले जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। शर्म करो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, हम ही लोगों ने वोट देकर तुमको प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन तुम हमारी दर्द को नहीं समझ रहे हो। तो सुन लो, जिस वोट के माध्यम से तुमको हम प्रधानमंत्री बनाए हैं, उसी वोट के माध्यम से तुम्हारी सरकार को भी गिराने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से हराना है और देश में जहां भी चुनाव होगा देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त होने जा रहा है। आपको तो बोल ही रहे हैं कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद के तौर पर देख रहा था कि ये मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा होगा, देश की आय दोगुनी होगी, किसान मालामाल हो जाएगा, किसान खुशहाल हो जाएगा। लेकिन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बनते ही देश के युवाओं को सड़क पर लाने का काम किया, देश का अन्नदाता भगवान किसान को भी सड़क पर लाने का काम किया। ये सरकार हमको नहीं चाहिए, जो सरकार देश के आम नागरिकों को सड़क पर खड़ा करने का काम करेगी। इस सरकार